प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमें जीवन दिया, ये सांसें दी कि परमेश्वर के कामों को, प्रार्थनाओं को, उपवास को, उसके वचन को पढ़ के अपने आप को एक सुंदर दुल्हन, चेले, आराधक बन के अपने आप को तैयार कर सके। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने आप को, अपने मनों को तैयार करेंगे कि प्रभु जो भी वचन का बीज आज मेरे जीवन में बोया जाए वो 100 का 100 गुना फल लेके आए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं, महान कामों को आप हमारे जीवन में करते हैं। दिल की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आते हैं। आज का वचन हम सबको प्रभु ताज़ा करें, हम सबको प्रभु सिखाने वाला बनाए परमेश्वर, और हम अपने आप को बेहतर और एक अच्छा इंसान बना सके प्रभु, जो आपके वचन के अनुसार है। कृपा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है कि एवरी लाइफ इम्पैक्ट। हर जिंदगी कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। हर जिंदगी, हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते हैं, और हर व्यक्ति हमारे लिए क्या है, एक लाइफ लेसन बन के हमारे जीवन में जुड़ता है या आता है या आती है। प्रभु जो है, प्रभु ने जब सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को क्या किया, कहा कि बहुत अच्छा है। अधिकार सारे मनुष्य को दिए गए। मनुष्य को जानवरों से, नेचर से ज्यादा मनुष्य को क्या दी गई, बुद्धि और समझ दी गई, जिसके कारण मनुष्य क्या है, उत्तम सारी सृष्टि से बनाया गया। परमेश्वर ने क्या किया, सुंदर रचना मनुष्य को कहा। आज हम सीखेंगे शिमोन के ऊपर, साइमन के ऊपर। नए नियम में लगभग 9 साइमन हैं, 9 शिमोन हैं। उनमें से सबसे पहले थे शिमोन पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के क्या बने, चेले से, उसके बाद प्रेरित बने। 12 प्रेरितों में से एक, जिन्होंने परमेश्वर का काम बड़े दिल खोल के किया और बहुत अच्छे लेवल पे आगे होके प्रभु के काम को किया। दूसरे हैं शिमोन कनानी, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। उनका जिक्र आता है मरकुस 3 का 18 में। फिर जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, सगे भाई, उनका जिक्र आता है मरकुस 6 अध्याय उसका 3 में। उनका नाम भी शिमोन था। सबसे पहले शिमोन पतरस, दूसरे शिमोन कनानी, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के। तीसरे प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, मरकुस 6 का 3 में लिखा है। और जो चौथे व्यक्ति हैं, उनका नाम है शिमोन, जो जादूगर था, जादू टोने करता था। वो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 18 से आगे हम पढ़ते हैं। शिमोन जो जादूगर था। फिर उसके बाद देखते हैं शिमोन इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के पिता का नाम क्या था, शिमोन इस्करियोती। हम देखते हैं इसका बाइबल रेफरेंस यूहन्ना की किताब 13 का 12 वर्ष में। फिर शिमोन फरीसी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया था और बड़ा एक बोझ किया था, और प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पे भी आए थे। लूका 7 अध्याय उसकी 39 और 40 आयत के अंदर लिखा है। शिमोन एक जो फरीसी था। फिर एक शिमोन कोढ़ी था। उसको प्रभु यीशु मसीह के कारण चंगाई मिली थी, वो अपने कोढ़ से चंगा हुआ था। उसने भी थैंक्स गिविंग करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बैतनिया के अंदर क्या किया, भोजन किया, प्रभु को और उसके चेलों को बुलाया था। मरकुस 14 का 3 में लिखा, मरकुस 14 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा। फिर शिमोन जो जिसने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस उठाने में मदद की, मरकुस 15 का 21 में लिखा है। फिर शिमोन एक जिक्र है, पतरस जब प्रचार कर रहे थे तब इस शिमोन व्यक्ति के नाम घर में जाके ठहरे थे। ये हम देखते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसकी 40 से लेके 45 आयत के बीच में इसका जिक्र है। तो ये लगभग 9 शिमोन है जो नए नियम के अंदर पाए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हर जीवन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरे जीवन से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपके जीवन से लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा या बुरा ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं। अच्छे लोग अच्छाई को ही क्या है, लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, और लोग उनकी अच्छाई को ग्रहण
करते हैं। तो आज हम 3 शिमोन के ऊपर सीखेंगे उनके जीवन से कि उनका जीवन किस तरह का था और हमें क्या लाइफ लेसन उनके जीवन से सीखने को मिलता है। सबसे पहले जो प्रेरित बने, चेले से प्रेरित बने, वो कौन है? शिमोन पतरस। शिमोन पतरस बैतसदा में रहने वाले थे और हम सब जानते हैं वो क्या थे? मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। गलील नदी के ऊपर उनका प्रोफेशन था, रोज का आना जाना था, रातों को जाल लगाते थे, मछली पकड़ते, अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर थे, प्रोफेशनल थे। किसकी बात कर रही हूं मैं? शिमोन पतरस की। और क्या थे? इंद्रियास के द्वारा ही वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। लोग उनको अनपढ़ समझते थे। पतरस की क्या बात हम हमेशा याद रखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। अक्सर लोग इस बात को याद रखते हैं कि जो शिमोन पतरस था उसने प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी के अनुसार 3 बार इनकार किया था। लेकिन हम कुछ अच्छी बातें भी पतरस के जीवन से सीखते हैं। वो सबसे पहले ये है कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो उसने वैसा ही उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में फॉलो किया और बिना किसी सवाल के वो क्या है? उसी समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ प्रभु के वचन को ओपन करें, मत्ती 4 अध्याय उसका 20 आयत में। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 20 में लिखा है, वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसी समय शिमोन पतरस ने क्विक डिसीजन लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया तुरंत। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो क्विक डिसीजन वाले हों, बहुत सारा सोच विचार ना करते हो। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रात को बात कर रहे थे, क्रूस उठाने का बात बता रहे थे, मेरे पीछे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बता रहे थे, तब एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, पर मैं क्या अपने पिता को गाड़ा हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। कहने का भाव, प्रभु क्या चाहते हैं कि हमें क्विक डिसीजन लेना है अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह को अपने फॉलो करना है या नहीं अपने जीवन में। अगर करना है तो फिर पूरी तरह से प्रभु के पीछे जुड़ने वाले बनना है। पतरस की गलती है कि उसने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, पर उसने अपने आप को सेल्फ रियलाइज भी किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस गलती के कारण वो वापस बैकस्लाइड तो हो गया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास दोबारा आए तो उसने फिर से अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया। वो ऐसा इसलिए बार बार हो रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में अभी नहीं था। आज हम सबके जीवन में क्या है? पवित्र आत्मा। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं मुकरना और प्रभु के पीछे पूरी तरह से चलने वाले बनना है। तो क्या लिखा है? वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। प्रोफेशन का नहीं सोचा, घर का नहीं सोचा, परिवार का नहीं सोचा कि मछली पकड़ने के कारण मुझे पैसे मिलते हैं, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये रोजगार है, मैं इसी से कमाई करता अर्न करता हूँ। अगर मैंने इसी प्रोफेशन को छोड़ दिया, यीशु मसीह तो जगह जगह जाते हैं प्रचार करने घूमने, तो मैं अगर उनके पीछे चला गया, पीछे मेरे परिवार की चिंता कौन करेगा? पतरस ने ऐसा कुछ भी अपने जीवन में नहीं सोचा, जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और बिना किसी बात के पीछे चिंता करते वो प्रभु का एक अच्छा फॉलोअर बन गया। और क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा मिल गया, यरूशलेम के अंदर बैठ के पेंतिकोस्त के दिन जब इनके साथ 11 चेलों को तो मिल गया था, इनके साथ बाकी लोग आके जुड़े, तब क्या है? पतरस ने ही आगे होकर लीड किया। आप मेरे साथ वचन को खोलें, प्रेरितों के काम 4 अध्याय प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 2 का 14 आयत को देखेंगे, 2 की 14 आयत को। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें
सुनो। आगे होके अब पतरस क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कब? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, उसके बाद पतरस चेलों में से एक अच्छा लीडर बन गया और आगे होके प्रभु के कामों को कर रहा है। एक ऊंची आवाज, एक बोल्डनेस के साथ प्रभु के काम को कर रहा है। फिर क्या है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। इतना अच्छा प्रभु का वचन सुनाया पतरस ने पहली बार पवित्र आत्मा पाके कि लोगों के मन उसी समय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? वो आगे लोग पूछने लगे कि आपने वचन तो सुना दिया, अब लोग कहने लगे हम बताओ कि हम नेक्स्ट डिसीजन अब क्या लें। तो उन्होंने बताया, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम में क्या लो, बपतिस्मा लो। और लगभग 3000 पुरुषों ने उस दिन क्या किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया, वचन को ग्रहण किया। पुरुषों की गिनती लिखी है, बहनें और बच्चे अभी बाकी है। देखो, जब प्रभु में पूरी तरह से शिमोन ने अपने आप का सरेंडर कर दिया, प्रभु के पीछे चलने वाला बन गया, तब जब प्रभु का प्रचार करने लगा शिमोन पतरस, तब क्या है, लोगों के जीवन में तहलका मच गया। लोगों ने क्या किया, प्रभु के वचन को ग्रहण किया। पहले प्रचार में ही बहुत बड़ा एक रिवाइवल हो गया। तो हम पतरस के जीवन से सीखते हैं कि हमें क्या है, क्विक डिसीजन वाले बनना है। आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, जहां जहां जो कुछ, प्रभु मैं नहीं मुकरूंगा, हर काम में प्रभु हम चलते हैं आगे। प्रभु ने कहा रोटी का इंतजाम करो, प्रभु कैसे करेंगे, इतने पैसे भी नहीं है, अगर हम 200 दिनार की रोटी मिले तब भी नहीं पूरी पड़ेगी, है ना। जल्दी से कोई का आंसर देने, प्रभु को ऐसे लोग पसंद है जो जल्दी से कार्य करने वाले हों। लेकिन हमें इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि हमें बाद में पछताना पड़े। थोड़ा हम वेट करें, सोचें अपने डिसीजन को कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा और परमेश्वर के लिए जल्दी कामों को करने वाले बने। ज्यादा भी देरी मत करें कि कोई और ही हमारी जगह काम करने वाला आ जाए, प्रभु का काम किसी और के द्वारा हो जाए। हमने आगे होके प्रभु के कामों को करना। दूसरा, उसने बड़ा अच्छा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बना के रखा। प्रिय चेला बनाओ। जहां बाकी 8-9 नहीं जाते थे, वहां पे पतरस, याकूब और यूहन्ना, पतरस, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के साथ जाया करते थे। फिर हम सीखते हैं पतरस के जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक सिंपल मैन था, मछली पकड़ने वाला, और मछली पकड़ने वालों के पास से तो स्मेल भी, बदबू भी आती है, पर प्रभु ने किसी बात के ऊपर फोकस ना करते उसके दिल को देखा और उसे क्या है, अपने लिए चेलों में से एक के होने के लिए चुन लिया। उसको एक अच्छा दर्जा दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बना। फिर हम सीखते हैं पतरस के जीवन से कि हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना चाहिए सारी बातों में, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए। तीसरी बात कि हमें क्या है, पूरी तरह से उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा कि पतरस यहाँ जाल डाल, कहता प्रभु सारी रात होगी है, जाल डाला हमने पर एक भी मछली हमारे पास नहीं है। प्रभु कहता अब मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू मेरे कहने पे एक बार डाल। उसने आज्ञा को माना, उसने मना नहीं किया। तो ये सारी बातें हम क्या पतरस के जीवन से सीखते हैं कि हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब क्या है, जल्दी डिसीजन लेने वाले भी बनना चाहिए प्रभु के कामों को। दूसरा, हमें एक अच्छा संबंध प्रभु के साथ हमेशा बना के रखना चाहिए। तीसरा, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए पतरस की तरह कि प्रभु हमारे जीवन को क्या है, इस्तेमाल करे। चौथा, हमें पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए, डिपेंड रहना चाहिए कि प्रभु ही मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और पांचवा, हमें परमेश्वर जो वचन कहता है उसकी आज्ञाकारी में बने रहना चाहिए। पतरस ने आगे बहुत दुख उठाए परमेश्वर के लिए। हम सिर्फ यही बात याद रखते हैं कि पतरस 3 बार पर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है, मुकर गया, लेकिन अच्छी बातें क्या है, कोई कोई याद रखता है। अब दूसरा व्यक्ति जो शिमोन है, उसके जीवन के बारे सीखेंगे। आप मेरे साथ वचन को खोलें, लूका 23 अध्याय उसकी 26 आयत में। लूका 23 अध्याय उसकी 26 आयत में। आप खोलें मेरे साथ।
लिखा है, मैं पढ़ दूंगी। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पे क्रूस लाद दी कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। दोबारा मैं इस आयत को पढ़ दूंगी आपके लिए। जब वे उसे लिए जा रहे थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह को सब लोग लेके जा रहे थे, वहां के लोग, कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दी कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। यहाँ पे फसह का पर्व चल रहा है, शुक्रवार का दिन कहा जाता है। उस समय कोई और दिन होगा या यहूदियों का, पर हम क्या है शुक्रवार का दिन ही मानते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्या है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। तो फसह का पर्व का पहला दिन था, सप्ताह भर ये पर्व चलता था, और बहुत सारे यरूशलेम के बाहर के भी लोग क्या है इस पर्व में आके शामिल होते थे। तो शिमोन जो कुरेनी है, ये भी कुरेन नाम की जगह से आ रहा है। जब ये रास्ते में आ रहा है तो जो सिपाही लोग थे उन्होंने शिमोन को पकड़ के उस पे क्या की, जो प्रभु यीशु मसीह से क्रूस उठाई नहीं जा रही थी, 39 कोड़े खाए थे, उनका शरीर निढाल हो गया था और पूरी तरह से उनका लहू बहता जा रहा था। शिमोन को पकड़ के यीशु मसीह वाली क्रूस उसके ऊपर लाद दी और प्रभु यीशु मसीह आगे आगे चले। शिमोन क्या है उस क्रूस को उठा के गुलगत्ता पहाड़ी नामक के ऊपर चढ़ गया, पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह के चला, जहां पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना था। अब इस व्यक्ति के जीवन से भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। ये एक साधारण व्यक्ति है, ये अपने घर से नहीं सोच के आया कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। ये एक फसह के पर्व में, त्योहार में आ रहा है, अपना कह लो कि हाजिरी लगाने आ रहा है या परिवार के साथ आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है हम नहीं जानते, पर ये जब आया इसको पकड़ा गया सिपाहियों के द्वारा। जब पकड़ा गया तो इसको आगे लेके आए और प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस थी इसके ऊपर क्या है लाद दी गई। जबरदस्ती कह लो, बिना पूछे कह लो, विदाउट परमिशन कह लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं जिक्र आया कि उसको पूछा कि तू प्रभु यीशु मसीह की क्रूस उठा लेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस लिखा है कि उसको पकड़ा गया, उसके ऊपर क्रूस यीशु मसीह की लाद दी और उसको कहा गया कि यीशु के पीछे पीछे अब तू चल। तो वो क्या है पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस उठा के चल रहा है। थोड़ा ही सफर चला, बाकी तो मैक्सिमम प्रभु यीशु मसीह ने ही क्रूस को उठाया है। पर थोड़ी समय के लिए शिमोन जो कुरेन का वासी था उसने क्या है क्रूस को उठाया। साधारण व्यक्ति, आप ये देखें कि ये कितना एक भाग्यशाली मनुष्य बन गया। वहां से लोगों को नहीं ऐसा सौभाग्य मिला, चेलों में से किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, पर शिमोन जो कुरेन से आ रहा है अपने घर से, उसको ये सौभाग्य मिला कि वो क्या है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को उठा सके। लकी पर्सन बन गया। मैं दो व्यक्तियों को बड़ा लकी मानती हूँ बाइबल में। एक शिमोन जो कुरेनी वासी है जिसने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को उठाया, और दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। तो इस व्यक्ति को भी क्या है लकी पर्सन मान रही हूं मैं, क्योंकि ये भी प्रभु के काम आया। प्रभु की इसने क्या की मदद की और क्या किया, कुछ समय के लिए इसने क्रूस उठाया। आगे जाके जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, वहां पे लिखा है प्रेरितों के काम में कि कुरेन के वासी और कुछ लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे थे, सुसमाचार फैला रहे थे। शायद ये व्यक्ति उन्हीं में से हो और प्रभु का काम क्या है इनके जीवन के द्वारा हो रहा हो। तो कुरेन के लोग क्या है, लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल बना और इसने जाके सारा क्या है
मामला अपने लोगों में जाके बताया जरूर होगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। फसा के परम में जब मैं गया तो वहाँ पे बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, मैं भी वहाँ भीड़ में देखने चला गया तो मेरे को क्या है एकदम से सिपाहियों ने खींच लिया और मुझे क्या है पकड़ के मेरे ऊपर क्रूस लाद दी। मैं चेहरा नहीं पहचान सका, उसकी पीठ पे कोड़े खाए हुए थे, चेहरे पे खून था और क्या है मुझे उस व्यक्ति की क्रूस उठाने का क्या मिला, मौका मिला। वो अपने आप को क्या है एक व्यक्ति समझ रहा होगा कि मैं कुछ ऐसा सोच के तो आया नहीं था, आज मेरे साथ क्या है एक अनोखी घटना हो गई। पर मैं इस पर्सन को बड़ा लकी मानती हूँ कि ये क्या है प्रभु यीशु मसीह के काम आया और इसने क्या है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को कुछ समय के लिए उठाया और ये यीशु के पीछे पीछे चला। आज हम भी क्या है, आज प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी क्रूस उठा ली, इसने भी, शिमोन ने भी मदद कर दी क्रूस प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आज जो हमारा जीवन है, हमें अपनी प्रतिदिन की क्रूस को उठाना है और पीछे पीछे यीशु के ही चल आसमान तक जाना है। हमने, शिमोन तो गुलगत्ता पहाड़ तक गया, लेकिन हमें क्या है अपनी क्रूस प्रतिदिन उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। कुछ लोगों को कई बार पता नहीं लगता अपनी क्रूस उठाना क्या है, प्रार्थना करना क्या है, खाने के समान है, क्योंकि शैतान हमें क्या है रोकता है। परीक्षा में ना पढ़ना, ये क्या है क्रूस को उठाना है। उपवास में, उपवास वाले दिन क्या है प्रार्थना में ज्यादा बने रहना, वचन को पढ़ना हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रूस बन जाता है। जो काम हमारे लिए मुश्किल होते हैं वो हमारे लिए क्या है, क्रूस के समान बन जाते हैं। तभी प्रभु कहता है तू अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हमें अपनी अपनी क्रूस को उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। जैसे ये शिमोन क्या है, शिमोन जो कुरेन का था, इसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे ये चला। धन्य ये व्यक्ति हो गया। जब मैं बाइबल कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी तब वहां पे टीचर ने बताया कि शिमोन जो कुरेन था, इसकी वंशावली को देखा गया, इसके बारे स्टडी की गई, यहूदियों ने आगे देखा तो इसकी जो पीढ़ियां सबसे अमीर पीढ़ियां मानी गई। थोड़े समय के लिए इसने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को उठाया, लेकिन वो रिचनेस है इसके साथ क्या है जुड़ गई। ये इतना आशीष में भर गया कि इनको रिचेस्ट हेरिटेज फैमिली माना जाता है। उन्होंने किसी बुक में पढ़ा था, हमारे टीचर ने, और उन्होंने हमें बताया कि जो शिमोन, उसने कुछ समय के लिए प्रभु की क्रूस को उठाया, जो बाहर से फसा के पर्व में सेलिब्रेशन के लिए आया हुआ था, पीढ़ियां धन्य हो गई और उसकी पीढ़ियां क्या है सबसे अमीर पीढ़ियां मानी जाती आज के दिन तक। और उन क्या है यरूशलेम के अंदर शिमोन क्या था, एक साधारण व्यक्ति। कहाँ आया, पर्व मनाने, पर वो किस काम आया, क्रूस उठाने के काम। आज हम भी क्या है, सारे क्या है साधारण व्यक्ति हैं। हम प्रभु की नजरों में क्या है, सारे साधारण हैं और प्रभु हमें क्या है साधारण से एक उत्तम व्यक्ति बनाना चाहता है। पर वो कैसे संभव होगा, जब हम भी क्रूस उठाएंगे और किसके पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। साधु सुंदर सिंह ने बड़ी अच्छी एक छोटी सी कोटेशन लिखी है, क्रूस उसको सहती है जो क्रूस को सहना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रतिदिन क्रूस को सहना शुरू कर देंगे ना, तो क्रूस हमें सहना शुरू कर देगी। बहुत गहरे भेद की बात है, आप इसको ध्यान से सुनने में दो। क्रूस उसको सहना शुरू कर देती है जो क्रूस को सहना शुरू कर देती है। आगे हम देखेंगे शिमोन जो जादूगर था। मैंने पिछले हफ्ते भी इसके ऊपर खुल के प्रचार किया था कि इसकी लाइफ कैसी। शिमोन जो जादूगर था, अपने आप को बड़ा महान व्यक्ति बताता था। प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 9 से लेके उसकी 25 आयत तक हम देख लेंगे। प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसके 9 से लेके 25 में शिमोन एक जादूगर था। शिमोन से पहले यहूदिया और सामरिया के अंदर फिलिपुस प्रभु के दास थे, वो लोगों के अंदर प्रचार कर रहे थे। और शिमोन से भी पहले यरूशलेम से तितर बितर हुए लोग वो क्या है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के दौरान क्या है लोगों ने समझा प्रभु के वचन को और बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया।
ग्रहण किया वचन को, उनमें से दुष्ट आत्माएं निकली, लोग फ्री हुए, आजाद हुए, जिसके कारण क्या है लोग क्या है प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स बन गए। जब ये काम हो रहा था तो इधर से कौन आ गया? शमौन जादूगर आ गया। शमौन जादूगर जब आया, उसने अपने तंत्र मंत्र के द्वारा, जादू टोने के द्वारा लोगों को क्या है अपने और अट्रैक्ट कर लिया। और अट्रैक्ट करने के बाद क्या है, सब लोग क्या मानने लगे कि कहते हैं ये तो कोई परमेश्वर की ओर से क्या है शक्ति है, महान शक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है। सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। किसकी? शमौन जादूगर की। और सब लोग बड़े हैरान होते थे क्योंकि वो लोगों को हैरान करने वाले काम करता था। 8:12 में, लेकिन जब फिलिपुस ने प्रचार किया तब उसने क्या किया? जादूगर ने क्या किया? विश्वास किया। जब जादूगर ने विश्वास किया तो उसने विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद यहाँ तक नहीं रुका, वो फिलिपुस के साथ, प्रभु के दास के साथ रहने लग गया। कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा उसके जीवन में क्या है एक बड़ा चेंज आया उसके जीवन में कि उसकी लाइफ पूरी बदल गई विश्वास करने के द्वारा और बपतिस्मा लेने के द्वारा। वो क्या है प्रभु के दास के साथ ही रहने लग गए। उसका मेरे जादू टोने तंत्र मंत्र सब फेल है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है मेरे से भी बड़े एक शख्सियत है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं। बपतिस्मा लोग फिलिपुस द्वारा ले रहे थे तो इसने के शमौन जादूगर ने भी बपतिस्मा ले लिया। फिर जब पता लगा पतरस को और यूहन्ना को कि यहूदिया और सामरिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मन बदलाव कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तब वो दोनों आए, उन्होंने प्रार्थना की और सिरों पे लोगों के हाथ रखा। फिर लोगों ने जाके क्या किया? पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। शमौन के लिए नई बात थी। बपतिस्मा फिलिपुस तो दे रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा पतरस और यूहन्ना के द्वारा ही मिला। जब पवित्र आत्मा मिलने लग गया, शमौन ने देखा, अरे बाप रे बाप, पहले तो लोगों ने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, दुष्ट आत्माएं निकली लोगों में से, अंधे देखने लगे, लगड़े चलने लगे, लकवे के रोगी चंगे होने लगे। अब ये नई चीज क्या है कि लोग क्या पवित्र आत्मा पाने लगे और उनके जीवन में एकदम ड्रामेटिक चेंज आने लग गया। तो वो क्या है पैसे लेके पतरस और यूहन्ना के पास पहुंच गया। कहता मुझे भी क्या है ये टैलेंट है, ये जो गिफ्ट है थोड़ा आप लोगों के पास है, मुझे भी ये दिया जाए ताकि मैं भी जिस पे हाथ रखूं मैं भी ऐसे कामों को कर सकूं आप लोगों की तरह। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के इस दान को रुपये के साथ क्या है विचार किया है, अपने मन के अंदर क्या किया है विचार किया है। तो उन्होंने बताया कि तूने विश्वास कर लिया है, तूने बपतिस्मा भी शमौन जादूगर ले लिया है, पर तेरा जो मन है वो अभी तक नहीं झुका है, वो अभी तक नहीं बदला है। तो जिसके कारण क्या है तो अपने लिए प्रार्थना कर कि जो तेरे मन में ये बुरा विचार है, परमेश्वर संभव है तेरे इस पाप को क्षमा करे, क्योंकि तेरे मन में क्या है पित्त की सी कड़वाहट है और अधर्म का बंधन है जो तेरे अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। शमौन को उस दिन बात समझ आई, तब उसने कहा आप लोग मेरे लिए, पतरस और यूहन्ना आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो आपने ये बातें कही हैं कि मेरे पे प्रभु डाल ना दे, मेरे पे सजा ना आ जाए। उस दिन उसका मन बदलाव हुआ। शमौन जादूगर से हम ये भी बात सीखते हैं कि उसने भी अपने जादू तंत्र मंत्र प्रोफेशन को एक साइड पे रख के जब उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुना, वचन को सुना, उसने सबसे बड़ी बात है विश्वास किया। और बहुत सारे लोग विश्वास कर लेते हैं लेकिन शमौन जादूगर की तरह अपना मन नहीं बदलते। विश्वास करते हैं थोड़े समय का कि हमारे जीवन में ये चंगाई आ जाए, हमारे घर में ये आ जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे जीवन में ये बड़ा काम हो जाए। ऐसे जब हम विश्वास मतलब के लिए करते हैं, विश्वास के द्वारा वो काम तो हो जाता है, लेकिन जब हम अपना मन नहीं बदलते तब तक हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन में नहीं खड़े हो सकते, नहीं आ सकते। तो तकरीबन हमने लगभग आज 9 शिमोन के ऊपर देखा कि बाइबल के अंदर 9 शिमोन का जिक्र है। तीन बात सबसे पहले थे जो प्रेरित शिमोन पतरस, प्रभु यीशु
बहुत बड़े वो प्रेरित बने, आगे होकर उन्होंने प्रचार किया और 3000 लगभग पुरुषों को क्या है सेम डे उन्होंने जब वचन सुनाया उन्होंने मन बदला, बपतिस्मा लिया। दूसरा हम देखते हैं एक साधारण व्यक्ति कुरेनी वासी शिमोन जो मददगार बना कुछ समय के लिए प्रभु की क्रूस उठाने में और यीशु के पीछे पीछे चला गुलगता नाम की पहाड़ी तक। तीसरा जादूगर, विश्वास किया उसने, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन मन नहीं बदला था। मन का बदलना जरूरी है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि एवरी लाइफ इम्पैक्ट्स, हर जीवन कोई ना कोई प्रभाव छोड़ती है, हर जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आपका और मेरा जीवन आज कैसा है? क्या लोग हमारे जीवन से अच्छी बातों को, आत्मिक बातों को, प्रभु की बातों को सीख रहे हैं या बुरी बातों को हमारे जीवन से सीख रहे हैं? बुराई तो नहीं हमारे जीवन से कोई सीख रहा है। आज हमें अपने जीवन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देनी है, अपने जीवन के ऊपर अवेयरनेस लेके आनी है। दूसरों के जीवन में हम पहले कुछ बात करें। पिछले संडे का वचन ये था, आप YouTube पे सुन सकते हैं कि ज्यादा उपदेशक ना बने। जब हम ज्यादा सिखाने वाले बन जाते हैं, खुद पे अप्लाई करना हम भूल जाते हैं। हमारा सप्लीकेशन हम सप्लाई ही इतना कर देते हैं कि हम अपने ऊपर अप्लाई करना भूल जाते हैं अपने जीवन में। तो हमें क्या है, अपने जीवन में और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम क्या है, दूसरों के जीवन में कुछ सिखाने का कारण बन जाएंगे। एवरी लाइफ इम्पैक्ट, हर जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आपका और मेरा जीवन लोगों के ऊपर क्या सीख छोड़ता है, लोगों के ऊपर क्या लेसन छोड़ता है। प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें और भी तैयार करे और हमें एक सुंदर व्यक्ति बनाए कि जो भी हमारे साथ एनकाउंटर में आए, जो भी हमारे साथ टच में आए, जो भी हमारे साथ बातचीत करने में आए, हमारे उठने बैठने देखने के द्वारा सिर्फ परमेश्वर के नाम को वो क्या है महिमा दे और अच्छी बातों को, आत्मिक बातों को वो सीखने वाले बन जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हृदय को प्रभु के आगे खोलेंगे और हम आज के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सचमुच एवरी लाइफ इम्पैक्ट, हर जीवन से प्रभु कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और प्रभावशाली सीखते हैं परमेश्वर। वचन से जितने व्यक्ति बाइबल के अंदर हैं परमेश्वर, आपके दास दासियां, भविष्य वक्ता खुदावंद, हर जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आज हमारे जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर पूरी तरह से तेरे कदमों में रख देते हैं। प्रभु आप हमें चलाएं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि हमारा जीवन एक प्रभु जी अच्छा जीवन होने पाए और दूसरों के लिए बड़ा प्रभावशाली होने पाए, ताकि दूसरे जब हमारे जीवन को देखें तो सिर्फ आपके नाम को जलाल और महिमा देने वाले बन जाए परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम प्रभु वीकनेसेस के साथ फिल पर्सन है, पर प्रभु हम ये भी जानते हैं कि आप योग्य हमें बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम खुदावंद आपके समान बनने पाए परमेश्वर, आपके जैसे बनने पाए, जैसा आप हमें देखना चाहते हैं परमेश्वर वैसे ही तैयार होने पाए। दया कृपा चाहते हैं, सुनने वाले लोगों पे बड़ी आशीष और बरकत हो जाए परमेश्वर। अपनी कृपा दृष्टि में हम सबको बनाए रखें परमेश्वर। हमारे जीवन से, बोलने से, उठने बैठने से, देखने से सब लोग अच्छी बातें और आत्मिक बातों को ग्रहण करने वाले बन जाए। धन्यवाद अच्छे समय के लिए। बाकी का सारा समय अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, मदद सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। हर ट्यूसडे प्रभु के वचन को आप सुने और थर्सडे पास्टर ऑस्टिन के द्वारा प्रभु के वचन को सुनाया जाता है। आप जरूर प्रभु के वचनों को ग्रहण करें। वचन को याद करना, ग्रहण करना जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में शैतान का क्या है परीक्षाओं का डट के सामना कर सके। और उसके बाद संडे की लाइव मीटिंग को भी आप क्या है देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन का आनंद, वर्शिप का आनंद भी ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।